जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ये होती है। दैट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इसमें करना कुछ नहीं है आपको। जैसे कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी गिवन है, जैसे जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन गिवन है। अब वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि आप इसको ना स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें, और एक बार आप इसको ना नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करें। बस ये 3 काम करने हैं। हाँ भाई, थोड़ा नीचे दिख नहीं रहा ऊपर। हाँ करता हूं, 1 मिनट। ये होती है, ये जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है, एक लाइन की जनरल इक्वेशन। ठीक है, ठीक है। अब जो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन मैंने आपको यहां दे रखी है ना, इसको 3 तरह की फॉर्म्स बनानी है, इसकी 3 तरह की अलग अलग फॉर्म्स बनानी है। मैं बताना चाहूंगा कौन कौन सी 3 अलग अलग तरह की फॉर्म बनेगी। नंबर 1 जनरल, आप इसको ना सबसे पहले तो किसमें कन्वर्ट कर दो, 3 ही फॉर्म बनाना चाहते हैं। नंबर 1 स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म नंबर 1 बात है। नंबर 2 इंटरसेप्ट फॉर्म, पहला स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, दूसरा इंटरसेप्ट फॉर्म, और फिर तीसरा है नॉर्मल फॉर्म। ये 3 फॉर्म आपसे बनाने के लिए कहेगा। ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट जैसे कि आप जानते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस सी। देखो ये एक जनरल इक्वेशन दे दी, a इंटू में x प्लस b इंटू में y प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से आप y, इसमें से अगर मैं y की वैल्यू निकाल लूं तो वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन जाएगी। सुनना बेटा, इसमें से अगर मैं y की वैल्यू निकाल लूं तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं कि अगर मैं इसको ऐसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, x बाई ए प्लस y बाई बी इज इक्वल टू 1, मतलब राइट हैंड साइड में 1 बना दो, राइट हैंड साइड में 1 बना दो, और x के अपॉन में कुछ भी आए, y के अपॉन में कुछ भी आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जो x के अपॉन में आता है उसे x इंटरसेप्ट कहते हैं, जो y के अपॉन में आता है उसे y इंटरसेप्ट कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर ये m स्लोप होता है, इसमें c जो होता है वो y इंटरसेप्ट होता है। ये छोटी सी बात ध्यान रखने वाली है इसमें। ठीक है, इसके बाद नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म भी आप जानते हैं, x इंटू में कोस ऑफ अल्फा प्लस y इंटू में साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू p। वहां पे अल्फा और p के बारे में आप जानते हैं, p क्या होता है? ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो मैं इन सब चीजों के बारे में आपको यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ, लेकिन अब मैं इसकी ज्यादा थ्योरी नहीं समझाऊंगा, थ्योरी ना समझा के सीधा क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्योंकि थ्योरी में बहुत कुछ, क्योंकि इसके बारे में कोई थ्योरी है ही नहीं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी थ्योरी दे रखी है, लेकिन मैं इसका डायरेक्ट फार्मूला बताऊंगा आपको, टेक्निक बताऊंगा डायरेक्टली, इसको इसमें कैसे बदले। हमारा मेन क्या होगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जो एक जनरल इक्वेशन दे रखी है, इससे ये फॉर्म बनाओ, इससे ये भी बनाओ, इससे ये भी बनाओ। चलो ठीक है, तो मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ। देखो, जैसे कि मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे दिया, मैं कहता हूं इजी, 2x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन लिख दिया आपके सामने। मैंने 2x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 अपनी तरफ से क्वेश्चन लिख दिया। बेटा आपसे मैं कहता हूं इसकी सबसे पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनाओ। कौन सी? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। वो क्या थी? y बराबर mx प्लस सी।
कुछ नहीं करना बेटा, मैं कहता हूँ इससे आसान एक्सरसाइज कोई है ही नहीं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनाओ, यानी कि y इक्वल टू mx प्लस c में बदल दो। कुछ नहीं करना, इसमें से मैं y की वैल्यू निकाल दो, कुछ नहीं कर रहे बेटा। क्या कर रहे हैं, 3y दैट इज इक्वल टू 2x हो जाएगा माइनस का 2x, 1 को उधर ले जाओ माइनस का 1, तो y इक्वल टू क्या आ गया माइनस का 2/3, 3 नीचे आएगा 2/3x माइनस का 1/3, दैट इज द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। वो हो गया ये, और क्या है इसके अंदर, ठीक है ना, y इक्वल टू mx प्लस c, वेयर जहां पे m की वैल्यू चेक कर लो किसके बराबर है, m मतलब स्लोप माइनस का 2/3 है, और c मतलब y इंटरसेप्ट दैट इज इक्वल टू माइनस का 1/3। पूछेगा आपसे ये स्लोप इंटरसेप्ट, देखो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है कैसी, y इक्वल टू mx प्लस c तो है, y इक्वल टू mx प्लस c है, तो सीधी सी बात है जो भी इक्वेशन दे रखी है उसमें से y की वैल्यू निकाल लो, y बराबर निकाल लो क्या है, ठीक है ना, y के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो y बराबर आपने ये निकाल लिया। तो जो ये x का जो कोफिशिएंट है जो x के साथ आ रहा है वो उसको किसके नाम से जानते हैं, m के नाम से जानते हैं, तो इसका स्लोप m बराबर माइनस का 2/3 आ गया, और प्लस में जो जुड़ा हुआ है c वो y इंटरसेप्ट होता है, तो c की वैल्यू कितनी होगी माइनस का 1/3, माइनस भी लगाना है इसके साथ, ठीक है, तो इसका पूछेगा स्लोप पूछेगा तो आप स्लोप बता सकते हो माइनस का 2/3, और c क्या है y इंटरसेप्ट है। तो इससे एक बात और भी सीख रहे हैं हम साथ में कि अगर कोई आपसे कोई इक्वेशन दे दे और आपसे पूछे भाई इसका स्लोप बताओ कितना है, जैसे कि मैंने इक्वेशन दी हुई है 2x प्लस 3y इक्वल टू 1, आपसे पूछे मैं इसका स्लोप निकालो, तो आपने y की वैल्यू निकाल ली, ठीक है ना, क्या निकालेंगे, यानी कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म निकाल ली, तो जो x का कोफिशिएंट होगा ना वो स्लोप का काम करेगा, ध्यान रखने वाली बात है, जो x का कोफिशिएंट होगा ना माइनस का 2/3 जैसे कि यहाँ पर आया, वो किसका काम करेगा, स्लोप का, इसको टेंजेंट थीटा के नाम से भी जानते हैं, टेंजेंट थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस का 2/3, ठीक है ना, m इज इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू माइनस का 2/3, और जो c निकलेगा वो क्या निकलेगा, y इंटरसेप्ट बोलेंगे, जो क्या बोलेंगे इसको y इंटरसेप्ट बोलेंगे, ठीक है। अच्छा इसके बाद मैं बात करता हूँ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बताने के बाद इसी फॉर्म को मैं कन्वर्ट करूंगा किसके अंदर, स्लोप इंटरसेप्ट में किसमें कन्वर्ट करूंगा, इंटरसेप्ट फॉर्म बनाऊंगा, इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन क्या थी, x/a प्लस y/b इक्वल टू 1, दैट इज द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। बेटा ये इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन लिख रखी है मैंने, ठीक है, क्या लिख रखी है, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन लिख रखी क्या होती है, x/a प्लस y/b इक्वल टू 1 होती है बेटा इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, ठीक है ना, तो x/a प्लस y/b इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका राइट हैंड साइड में 1 आना जरूरी है, तो एक काम करो उसको लेके चलते हैं, 2x प्लस 3y 1 को इधर ले आओ दैट इज इक्वल टू -1, जरा ध्यान देना 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या आ गया, -1 आ गया, ठीक है ना, जो इसका राइट हैंड साइड है उसके अंदर -1 आ रहा है, इसके राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है, -1 आना, लेकिन ये नहीं आना चाहिए, राइट हैंड साइड में बेटा -1 आना है, लेकिन क्या आना चाहिए, प्लस का 1 आना चाहिए, -1 नहीं आना चाहिए, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दो, -1 से डिवाइड कर दो, सॉरी क्या कर दो, -1 से डिवाइड, बोथ साइड डिवाइड बाय -1, दोनों तरफ -1 से डिवाइड कर दिया, जैसे मैं -1 से, क्योंकि मैं +1 बनाना चाहता हूं इसलिए, तो यहाँ पे क्या आ गया 2x अपॉन में -1 प्लस 3y अपॉन में -1 से -1 कैंसिल, कितना आ गया, +1 आ गया, ठीक है ना, ये इस तरह से लिख सकता हूं मैं इसको, लेकिन बेटा x का कोफिशिएंट के साथ कुछ भी नहीं आना चाहिए, x के कोफिशिएंट के साथ कुछ नहीं आना चाहिए, 1 1 नहीं आना चाहिए, तो x के कोफिशिएंट में 2 नहीं आना चाहिए, 2 को हटाना पड़ेगा, 2 को हटाने के लिए 2 को इसके नीचे भी लिख सकते हैं -1/2 प्लस y, 3 नहीं आती, 3 को इसके नीचे लिख सकते हो -1/3 दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पर ये इससे कंपेयर करो, कंपेयर करें तो a की वैल्यू कितनी किसके बराबर आ गई, a की वैल्यू -1/2 के बराबर आ गई, और b की वैल्यू कितनी आ गई, -1/3 के बराबर आ गई, ठीक है। इस a का मतलब होता है x इंटरसेप्ट, इसका मतलब होता है y इंटरसेप्ट। अगर आपको समझ में आ गया हो तो मैं आगे चलो भाई, तो मुझे x इंटरसेप्ट पता है -1/2 है, और y इंटरसेप्ट होता है -1/3 है, ठीक है ना, मैं चल रहा हूं आगे। ये था इंटरसेप्ट फॉर्म, देखो कैसे निकाला है, 1 को उधर ले आओ, -1 आ गया, यहाँ पे +1 बनाना मेन बात ये है, सुनो यहाँ पे +1 बनाना मेन बात ये, चलो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे 5 लिख देता हूँ, अगर यहाँ 5 होता तो यहाँ -5 आता नहीं आता है, आप बताओ खुद, अगर मैं यहाँ पे प्लस का 5 लिख देता हूँ, प्लस का 5, तो 5 को उधर ले आओ, -5 आ गया, अब दोनों तरफ किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 5 को उधर ले आएंगे तो -5 आएगा, और दोनों तरफ -5 से क्या कर दें, डिवाइड कर देते हैं, -5 से डिवाइड कर देते हैं, चलो ठीक है, दोनों तरफ किससे डिवाइड कर दिया, -5 से डिवाइड कर दिया, -5 से डिवाइड करने में क्या है, तो 2x नीचे अलग -5, ऐसे लिख सकते हैं,
3y के नीचे -5 अलग, ये दोनों कैंसिल आउट, +1 आ जाएगा। तो x अपन में -5/2 प्लस y अपन में -5/3 दैट इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये a का काम करेगा और ये किसका काम कर रहा है, b का। तो ये a का काम कर रहा है और ये b का काम कर रहा है, तो इस तरह से इसको a बोलेंगे। तो a की वैल्यू कितनी, -5/2 और b की वैल्यू कितनी, -5/3, ठीक है। तो ये कहलाता है x इंटरसेप्ट, ये कहलाता है y इंटरसेप्ट। तो मेरे ख्याल से इंटरसेप्ट फॉर्म समझ में आ गई होगी। इंटरसेप्ट फॉर्म के बाद अगली फॉर्म चलते हैं, इसे बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। अब जरा नॉर्मल फॉर्म की तरफ ध्यान देना भाई, नॉर्मल फॉर्म की तरफ जरा ध्यान देंगे, ठीक है भाई। नॉर्मल फॉर्म क्या होती है उसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। नॉर्मल फॉर्म क्या थी, नॉर्मल फॉर्म जो यहां कर रहा हूं ना सारा काम, वो का वो सेम टू सेम काम पूरी एक्सरसाइज में करना है। नॉर्मल फॉर्म x इनटू में cos अल्फा प्लस y इनटू में sin ऑफ अल्फा दैट इज इक्वल टू p, दैट इज द नॉर्मल फॉर्म। बेटा दैट इज द नॉर्मल फॉर्म, ये नॉर्मल फॉर्म होती है, ठीक है। अब पता है नॉर्मल फॉर्म में क्या करना है, देखो ध्यान देना क्या करना जा रहा हूं। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 को तो उधर ले आओ -5। 5 को क्यों लेकर जा रहा हूं उधर, क्योंकि बराबर में p चाहिए। p क्या है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये बात दिमाग में याद रखना कि p हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा कैसा होता है, p पॉजिटिव होता है। p हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। p हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 दे दिया, तो मैं 5 को दूसरी तरफ ले आता हूं, -5 आ गया, ठीक है ना। लेकिन इस बात ये जो नॉर्मल फॉर्म है इसमें ध्यान देने वाली बात है, जो p है एक हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही होना चाहिए, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। अगर नेगेटिव आएगा तो उसे पॉजिटिव बना देंगे, ठीक है। और दूसरी बात ध्यान देने वाली बात ये है, x का कोफिशिएंट cos अल्फा है, इसका स्क्वायर कर दो, प्लस y का कोफिशिएंट sin अल्फा है, उसका स्क्वायर कर दो, दैट इज इक्वल टू 1। ये 1 होता है, ये बात ध्यान रखनी है। तो नॉर्मल फॉर्म की पहचान है, कोई भी इक्वेशन दे दी जाए बेटा, नॉर्मल फॉर्म की पहचान है, कोई भी इक्वेशन दे दी जाए तो x का कोफिशिएंट चेक कर लो, कुछ भी हो। जैसे कि x का कोफिशिएंट इसमें कितना है, cos अल्फा है, x का कोफिशिएंट कितना है, cos अल्फा, उसका स्क्वायर कर दिया। y का कोफिशिएंट कौन है, sin अल्फा, उसका स्क्वायर कर, दोनों को ऐड कर दिया इक्वल टू 1। अगर तुम्हें लगता है कि दोनों के स्क्वायर का सम अगर 1 आए, अगर दोनों के स्क्वायर का सम 1 आए और ये एक पॉजिटिव नंबर दे रखा हो, तो दैट इज द नॉर्मल फॉर्म, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये -5 आ गया, 5 को इधर ले -5 आ गया, लेकिन यहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर चाहिए, नेगेटिव नहीं चाहिए, नेगेटिव को इधर ले आओ, तो -2x -3y दैट इज इक्वल टू 5। इस तरह से लिख सकता हूँ, -2x -3y इज इक्वल टू 5। तो मैं कह सकता हूँ ये क्या p का काम कर रहा है, अभी पक्का नहीं पता ये p का काम कर रहा है नहीं कर रहा है। ये p का काम पता है कब करेगा, सुनना मेरी बात ध्यान से। ये कोई ये नंबर जो कंपेयर कर लो दोनों को, ये p की वैल्यू 5 हो गई, इस हिसाब से तो cos अल्फा की वैल्यू -2 हो गई, sin अल्फा की वैल्यू -3 हो गई। लेकिन ये कहता है फार्मूला क्या है कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा अगर 1 आएगा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर x का कोफिशिएंट का होल स्क्वायर और y के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर अगर 1 आएगा, तो ये पोलर फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म तभी बनेगा। तो क्या करना है आपको, देखो ध्यान देना। अब x का कोफिशिएंट -2 का होल स्क्वायर कर दो, कर दिया। y का कोफिशिएंट -3 लो, -3 का होल स्क्वायर कर दो, कर दिया। कितना आ गया, 4 प्लस 9 √13 आया। ये क्या आपको लगता है √13 जो आया क्या, लेकिन आना कितना चाहिए था, 1, तो 1 नहीं आया, √13 आया। देखो क्या करा, इतना काम करने के बाद x का कोफिशिएंट -2 का होल स्क्वायर कर दिया, y के कोफिशिएंट -3 का होल स्क्वायर कर दिया, √13 बन गया। अगर ये √13 ना बनकर अगर ये 1 बन जाता, अगर ये 1 बन जाता तो मैं सीधा कहता कि नॉर्मल फॉर्म बन गई। ये कौन सी, ये वाली नॉर्मल फॉर्म कह देता। लेकिन ये 1 नहीं आया, तो नॉर्मल फॉर्म नहीं है। तो करना क्या होता नॉर्मल फॉर्म बनाने के लिए, बस आप सीधा डायरेक्टली याद करो, क्या करेंगे, x का कोफिशिएंट का होल स्क्वायर कर दो प्लस y के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर कर दो, जो आया इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दो, ठीक है। तो -2/√13 इंटू में x -3/√13 इंटू में y इक्वल टू 5/√13। ये फॉर्म बन गई। तो नॉर्मल फॉर्म बनाने का तरीका ध्यान दो भाई, जो मैं ये कर रहा हूं, जब भी कभी नॉर्मल फॉर्म बनानी होगी, जब भी कभी नॉर्मल फॉर्म बनानी होगी बेटा, तो ध्यान रखना जो कांस्टेंट नंबर है, ये कांस्टेंट नंबर है, इस कांस्टेंट नंबर को दूसरी तरफ ले आओ।
इस कांस्टेंट को 5 को उधर ले आओ, -5 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर ये नेगेटिव है, तुम्हें लगता है नेगेटिव है, तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस को इधर एडजस्ट कर दो, ठीक है, एडजस्ट कर दिया तो ये पॉजिटिव बन गया। उसके बाद क्या करना है, स्क्वायर रूट लो, स्क्वायर रूट लगाओ, x का जो कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट -2 का होल स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट -3 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू √13। जो ये √13 आया, इस √13 से इस पूरी इक्वेशन को क्या कर दो, इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो √13 से, इसको भी और 5 को भी, ठीक है, कर दिया। जो अब √13 से डिवाइड करने में जो ये आंसर आया, दैट इज नॉर्मल फॉर्म, दैट इज नॉर्मल फॉर्म, बस हो गया खत्म, ये नॉर्मल फॉर्म है। इस पूरी इक्वेशन को कंपेयर कर सकते हो इससे, इसके हिसाब से p की वैल्यू कितनी, p की वैल्यू 5/√13 है, p, दिस इज p। अच्छा, तो इसके हिसाब से x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर, cos अल्फा, तो cos अल्फा को इससे कंपेयर करें तो cos अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, -2/√13, ठीक है। और साइन ऑफ अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, साइन ऑफ अल्फा y का कोफिशिएंट साइन अल्फा, साइन का वैल्यू -3/√13, बस दैट इज द नॉर्मल फॉर्म, दिस इज द नॉर्मल फॉर्म। इसको नॉर्मल फॉर्म क्यों कह रहा हूं, मैं क्यों कहूं, √13 से डिवाइड करने से क्या फायदा हुआ, और √13 से डिवाइड किया तो नॉर्मल फॉर्म कैसे बन गई, उसका रीजन ये है कि जब ये x का √13 से डिवाइड करते ये आंसर आ गया, ये पॉजिटिव होना चाहिए भाई, हमेशा ये बात ध्यान रखना, अगर ये पॉजिटिव नहीं तो इसे पॉजिटिव बनाओ, अगर नेगेटिव हो तो बस नेगेटिव यहां लेकर आना और कुछ नहीं करना, ठीक है ना। तो मैं कहूंगा भाई √13 से डिवाइड करने पे नॉर्मल फॉर्म बन कैसे गई, तो मैं कहूंगा x का कोफिशिएंट जिसको मैंने cos अल्फा नाम दिया, y का कोफिशिएंट जिसको मैंने -3/√3 नाम दिया, इन दोनों के स्क्वायर का सम कर दो, 1 ही आएगा, इन दोनों के स्क्वायर का सम 1 ही आना चाहिए, चेक कर लो, sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, sin अल्फा की वैल्यू -3/√3, इसका होल स्क्वायर कर दो तो 9/13 आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर कर दो 4/13 आ जाएगा, दोनों का ऐड कर दो 13/13, दैट इज इक्वल टू 1। तो इन दोनों के स्क्वायर का सम 1 जब आ जाए, इन दोनों के x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट, x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम कर दें, तो स्क्वायर करके इनको जोड़ दें, अगर ये 1 आ जाए तो कह देंगे कि ये नॉर्मल फॉर्म है, अगर 1 नहीं आता तो फिर हम कहते हैं ये नॉर्मल फॉर्म नहीं है। तो नॉर्मल फॉर्म बनाने के लिए क्या करा, x के कोफिशिएंट -2 का होल स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट -3 का होल स्क्वायर, जो भी आया उससे इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, बस खत्म बात। अच्छा भाई मैं चलूं अब आगे, समझ में आ गया इतना, चल रहा हूं। ये 3 फॉर्म जो बताई ना, ये याद होनी चाहिए, अगर ये 3 फॉर्म याद कर ली तो पूरी एक्सरसाइज के अंदर यही काम करना, और ये आज एक्सरसाइज खत्म कर दूंगा। नॉर्मल से एक्सरसाइज थी, मतलब इसके अंदर क्या है, जनरल इक्वेशन दी हुई है बेटा, जनरल इक्वेशन दी हुई है, जनरल इक्वेशन से 3 फॉर्म बना रहे हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बना रहे हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म बना रहे हैं और नॉर्मल फॉर्म बना रहे हैं, जैसे रिड्यूस दिस इक्वेशन। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन कहता है कि 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। जरा ध्यान देना इस क्वेश्चन में क्या कहता है बेटा, जरा ध्यान देना। पहला क्वेश्चन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनाओ, रिड्यूस कर दो दिस इक्वेशन रिड्यूस कर दो, कहीं कन्वर्ट कर दो इस इक्वेशन को टू द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर स्लोप एंड y इंटरसेप्ट। और दूसरा पार्ट कहता है इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड इट्स इंटरसेप्ट ऑन x, यानी कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनाओ, ठीक है, कौन सा फॉर्म बनाओ, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी कि y बराबर mx प्लस c की फॉर्म बनाओ, नंबर 1। नंबर दूसरा इंटरसेप्ट फॉर्म x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। बस ये 2 फॉर्म बनानी है, इन दोनों फॉर्मों में इसको कन्वर्ट करना है, चलो करते हैं। अच्छा, ये बनाने के लिए y की वैल्यू निकाल लो, तो 3y बराबर है 2x इधर ले आओ माइनस का 2x माइनस 6 इधर ले आओ प्लस का 6, y की वैल्यू निकाल लोगे तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन जाएगी, दैट इज, अब ये याद रखो कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये होती है, यहां से y की वैल्यू निकाल लो, 3 से डिवाइड कर दो, 3 इधर आएगा माइनस का 2/3 6/3। हाँ जी, क्या सर वीडियो क्लियर नहीं आ रही थी, अब आ रही है बेटा। अच्छा, वीडियो क्लियर नहीं आ रही थी, अब ठीक है। ठीक है, 2x प्लस का 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 दे रखा है, 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 दे रखा है, ठीक है भाई। 3y एज इट इज रख दिया, 2x उधर ले आए माइनस का 2x, 6 को भी ले आए तो प्लस का 6 आ जाएगा, ठीक है, यहां तक ठीक है भाई, ठीक है ना। यहां से मैं y की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो 3y इज इक्वल टू 3 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया, तो y बराबर कितना आ गया, माइनस का 2/3 इंटू में x प्लस 3 से 6 कैंसिल 2,
किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बता सकता है। तो y बराबर mx प्लस सी बन गया बेटा, ये कंपेयर कर लो किससे, y बराबर mx प्लस सी से कंपेयर कर लो, इससे कंपेयर कर लो y बराबर mx प्लस सी। तो m मतलब स्लोप ऑफ लाइन, m किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ लाइन। अरे इस लाइन का स्लोप या इसका स्लोप कह दो, 2m के बराबर है, जिसे टेंजेंट थीटा के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखना ये किसके बराबर है, m इक्वल टू माइनस का 2/3। किसके बराबर हो गया ये स्लोप, m की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2/3। और c कौन है, y इंटरसेप्ट, c मतलब y इंटरसेप्ट, जिसे हम c से रिप्रेजेंट करेंगे, c इक्वल टू 2 आ गया, बस खत्म। ठीक है ना, ये थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अच्छा अब ये फॉर्म बनाना चाहूंगा, ये क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म। ऊपर वाली फॉर्म है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, और जो दूसरी वाली है उसे बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। इंटरसेप्ट फॉर्म बनाने के लिए क्या करते हैं, राइट हैंड साइड को 1 बना दो, बस काम खत्म। राइट हैंड साइड को 1 बना दो, तो चलो इसका राइट हैंड साइड 0, तो पहले 6 को कांस्टेंट को हमेशा उधर लेके जाएंगे। ध्यान रखना इंटरसेप्ट फॉर्म बनाते समय कांस्टेंट को उधर ले जाएंगे। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, माइनस 6 को उधर लेंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 इधर चला गया, 6 से क्या कर दो डिवाइड, डिवाइडिंग बाय 6 ऑन बोथ साइड्स। देखो सबसे पहले तो इंटरसेप्ट फॉर्म बनाते समय बेटा जो कांस्टेंट नंबर है उसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। जैसे ये 6 को ले गया मैं, ठीक है, प्लस 6 हो गया, दोनों तरफ 6 से डिवाइड कर दिया। हमारा मीनिंग रहेगा कि राइट हैंड साइड में 1 बनाना होता है। ठीक है, 6 से डिवाइड करने पर क्या आया, 2x अपन में 6 अलग और 3y अपन में 6 अलग, 6 से 6 कैंसिल, 1 आ गया, 2 से 6 कैंसिल, x बाई 3 प्लस 3 से 6 कैंसिल, y अपन में 2 इक्वल टू 1 आ गया। कंपेयर कर सकते हैं इसे, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 कंपेयर कर सकते हैं, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। एक बच्चा कह रहा है कि भाई ब्लर आ रहा है, ब्लर तो नहीं आ रहा भाई, मेरा बिल्कुल ठीक है वीडियो। क्या वीडियो क्लियर नहीं है क्या? बेटा मेरा वीडियो बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके यहाँ नेटवर्क में इशू है बेटा, सभी का वीडियो क्लियर नहीं है क्या? नो सर, सबका खराब आ रहा है? अब क्लियर आ रहा है सर। बेटा मेरा वीडियो बिल्कुल भी मतलब खराब नहीं है, मेरी स्क्रीन बिल्कुल क्लियर आ रही है। अगर आपकी स्क्रीन खराब आ रही है तो बेटा ये आप रेस्पॉन्सिबल हो, आपका नेटवर्क रेस्पॉन्सिबल है बेटा। मतलब आपका नेटवर्क मान लो बेटा, मैंने तुम्हें पहले बताया था, अगर आपका नेटवर्क अच्छा नहीं है और मेरा अच्छा हो मान लो, तो फिर कोई फायदा नहीं भाई। ठीक है ना, हाँ मेरा खराब होगा ना तो आपको बता दूंगा, ठीक है ना, मेरा खराब हो तो मुझे पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आपका नेटवर्क खराब है भाई। तो यहाँ पे कंपेयर करो, दैट इज द इंटरसेप्ट फॉर्म, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। ठीक है जी, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो कंपेयर करने पर a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 3, और b की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ये a की वैल्यू 3 से बोलते हैं x इंटरसेप्ट, इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट। बस भाई खत्म। तो a इक्वल टू 3 क्या है, x इंटरसेप्ट है, y इक्वल टू 2 क्या है, y इक्वल टू 2, सॉरी b इक्वल टू 2, b इक्वल टू 2 क्या है, y इंटरसेप्ट है। मेरे हिसाब से तो खत्म हो चुका है काम, अब मैं आगे चल रहा हूं भाई। ठीक है, मतलब पहला क्वेश्चन कंप्लीट है, दूसरे क्वेश्चन पे आ रहा हूं। किसी को समझ में ना आए तो बता सकता है, ये बात ध्यान दी जाए। सेकंड क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ a line is given by this, find its slope and x and y intercept। भाई अपने आप करो ये वाला क्वेश्चन। अरे बेटा सेकंड क्वेश्चन में ना स्लोप पूछा है। अरे जब भी कभी स्लोप पूछे लाइन का, जब भी कभी स्लोप पूछे तो जनरल इक्वेशन ऑफ जो लाइन दे रखी है उसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बना दो। कौन सी फॉर्म बना दो, y बराबर mx प्लस c बना दो। लाइन को किसमें कर दो, y बराबर mx प्लस c में कन्वर्ट कर दो, y बराबर mx प्लस c में कन्वर्ट कर दो। ठीक है जी, किसमें कन्वर्ट कर दो, y बराबर mx प्लस c में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि जो ये m है वो m किसका काम करता है, स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। m किसको, स्लोप को, और c किसको करता है, y इंटरसेप्ट को। ठीक है ना, c किसको रिप्रेजेंट करता है, y इंटरसेप्ट को, और m किसको रिप्रेजेंट करता है, लाइन के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। बेटा ये छोटी सी बात जो बताई ना वो याद रखने वाली। ठीक है, अच्छा
मैं और x एंड y इंटरसेप्ट पूछे तो ये वाली इक्वेशन बना दो, x by a प्लस y by b इक्वल टू 1। ठीक है, अगर स्लोप पूछे तो y बराबर mx प्लस c में कन्वर्ट कर दो, स्लोप पूछे तो y बराबर mx प्लस c में कन्वर्ट कर दो। अगर x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट पूछे तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म है, दैट इज इंटरसेप्ट फॉर्म। यहाँ पे a का मतलब है x इंटरसेप्ट। अगर याद नहीं करोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता, इस b का मतलब है y इंटरसेप्ट। ठीक है ना, a का मतलब है x इंटरसेप्ट और a का मतलब क्या है x इंटरसेप्ट और b का मतलब क्या है भाई y इंटरसेप्ट। ये छोटी सी बातें जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाता हूं। सेकंड क्वेश्चन अपने आप करना है, सारे क्वेश्चन नहीं करूंगा, इतना आसान आसान क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन, टू फॉर्म दिस y इक्वल टू mx प्लस c, हेंस फाइंड द स्लोप द इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस एंड इंक्लिनेशन टू द x एक्सिस। सबसे आसान क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर थर्ड में जल्दी से बताऊंगा भाई। √3 इंटू में x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये गिवन है भाई। थर्ड क्वेश्चन, √3 इंटू में x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। पता है क्या कह रहा है, इसको y बराबर mx प्लस c में कन्वर्ट कर दो, स्लोप मतलब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बना दो, इसमें y बराबर mx प्लस c, बेटा इसको बदल दो, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो यहां से y की वैल्यू निकाल लो और करना क्या है, तो y बराबर कितना आएगा माइनस √3 इंटू में x प्लस 1 की जगह माइनस 1, इस दोनों वैल्यू को उधर लेके दूसरी तरफ ले आए, ये आ गया। तो यहां से m की वैल्यू कितनी आ गई माइनस √3, c की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 1। तो m की वैल्यू जो आई है माइनस √3, ये स्लोप का काम कर रहा है। माइनस √3 क्या है, लाइन की स्लोप, और c इक्वल टू माइनस 1 क्या है, ये y इंटरसेप्ट है। तो m की वैल्यू जो माइनस √3 नजर आ रहा है ना, इसमें अच्छा इसमें एक चीज और पूछी है। अच्छा इतना काम कर लिया, फाइंड द स्लोप, स्लोप निकाल लिया। इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, ये इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस जिसे कहेंगे y इंटरसेप्ट, क्या बोलेंगे y इंटरसेप्ट। अगर ये याद नहीं रखोगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता, याद तो करना पड़ेगा। और ये कौन है, स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, अब स्लोप ऑफ लाइन भी हो गया, y इंटरसेप्ट भी हो गया। साथ में एक चीज और पूछी है, पता है क्या, कहता है कि जो ये लाइन है, ये लाइन x एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है। ध्यान देना, ये लाइन वैसे मान लेता हूं ये लाइन ऐसे मैंने एज्यूम करनी है, ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है जी, ये स्ट्रेट लाइन है, ये जा रही है स्ट्रेट लाइन, ये जा रही है। ये स्ट्रेट लाइन x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक एंगल बनाती है, जिसे हम थीटा नाम दिया करते थे, याद होगा आपको। ठीक है, तो ये थीटा एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए, अभी ये फाइंड आउट करना चाहते हैं, थीटा कितने डिग्री का होना चाहिए। तो थीटा निकालने का तरीका पता है क्या है, अगर मुझे इस लाइन का स्लोप मिल जाए, याद करो अगर एक एक्स एक्सिस लाइन के साथ थीटा एंगल बनाते तो स्लोप कैसे निकालते थे, स्लोप जिसे हम कहते थे m बराबर टेंजेंट ऑफ थीटा। अगर आपको याद हो तो अगर ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में थीटा एंगल बनाती है तो लाइन का स्लोप कैसे निकालते थे, स्लोप बराबर है m बराबर टेंजेंट ऑफ थीटा। बट m कितना गिवन है, जरा चेक करो, m कितना गिवन है माइनस का √3, m किसी का माइनस √3 पुट कर दो तो टेंजेंट थीटा बराबर क्या आ गया माइनस √3। ध्यान देना, टेंजेंट थीटा बराबर क्या आ गया, m की वैल्यू पुट कर दी माइनस का √3। यहां से थीटा निकालना चाहता हूं तो इसको लिख सकता हूं, टेंजेंट 60 डिग्री होता है ये, और थीटा याद करो, थीटा जो ये थीटा जिसे हम इंक्लिनेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंक्लिनेशन बोलते थे, याद है। इस इंक्लिनेशन की वैल्यू थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री होनी चाहिए। थीटा की वैल्यू इसके बीच में लाई करती थी, अगर आपको याद हो, थीटा बराबर है 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच में लाई करता है। ठीक है जी, तो टेंजेंट थीटा बराबर √3 को टेंजेंट 60 डिग्री लिख सकते हैं। आपको याद है, फिर इसको हम ऐसे लिखते थे, हमारा मेन में थीटा की वैल्यू निकालना, तो मैं चाहता हूं कि माइनस हटाऊं, भाई माइनस हटाओ और आंसर टेंजेंट की फॉर्म में ही आना चाहिए, टेंजेंट की फॉर्म में आना चाहिए। याद करो, टेंजेंट 180 माइनस 60 क्या होता है, टेंजेंट 180 माइनस 60 को कैसे सोल्व किया करते थे अगर आपको याद हो तो, 180 को 90 से डिवाइड करते थे अगर आपको याद हो तो, 2 इवन नंबर मतलब नो चेंज, तो टेंजेंट एज इट इज आ जाता था टेंजेंट 60 डिग्री, टेंजेंट एज इट इज, टेंजेंट तक जो ये एंगल है वो एज इट इज 180 माइनस 60, सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होता है, तो माइनस टेंजेंट 60 डिग्री टेंजेंट 180 माइनस 60 के बराबर होता है। इससे ही पता चलता है। अगर किसी को ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती तो कुछ नहीं कर सकता मैं भाई, तो जब ट्रिग्नोमेट्री समझाई गई थी तो उस समय आपको ध्यान रखना चाहिए था, ये आपकी गलती है अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है तो। ठीक है, तो टेंजेंट 180 माइनस 60 क्या लिख दिया, 180 को 90 से डिवाइड करते थे। अगर यहाँ पे इवन नंबर आया, क्या आया इवन नंबर, इसका मतलब होता है नो चेंज, नो चेंज मतलब टेंजेंट एज इट इज,
टेंजेंट 60 डिग्री 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट टेंजेंट नेगेटिव होता है, ठीक है। तो माइनस टेंजेंट 60 डिग्री इसके बराबर होना चाहिए, यानी कि दोनों वैल्यू बराबर है, तो माइनस टेंजेंट 60 को लिख सकता हूं टेंजेंट 180 माइनस का 60, ये आ गया। 10 से 10 कैंसिल हो गया, थीटा बराबर कितना है 10 से 10 कैंसिल, थीटा बराबर 180 माइनस 60 मतलब 120 डिग्री, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू 120 डिग्री हो जाए। ऐसे आपसे पूछेगा तो आप निकाल के दिखा सकते हो। मेरी तरफ से कंप्लीट है, मैं आगे चलना चाहूंगा, ठीक है। मेरी तरफ से ये क्वेश्चन कंप्लीट है, मैं आगे चलना चाहूंगा। तो आपको एक जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन दी थी, y बराबर mx प्लस c में कन्वर्ट किया कर दिया, इसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं। स्लोप पूछा, स्लोप निकाल दिया। y इंटरसेप्ट पूछा, ये y c की वैल्यू y इंटरसेप्ट होती है, इस केस में c कौन है y इंटरसेप्ट, m कौन है लाइन का स्लोप है, हो गया। अब इसके बाद इसने ये भी पूछा कि जो ये लाइन है ये x एक्सिस का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक एंगल बनाती है, ये लाइन एक एंगल बनाती है थीटा, बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू निकालना चाहते थे, वो इंक्लिनेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो हमने क्या करा, अगर लाइन x एक्सिस का थीटा बनाती है तो स्लोप कैसे निकालते हैं, m बराबर टेंजेंट थीटा, बट m इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3, तो m की जगह माइनस अंडर रूट 3 डालना है, टेंजेंट थीटा बराबर माइनस अंडर रूट 3 आ गया, यहां से थीटा निकालना है। ये आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है तो कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जी ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4, रिड्यूस दिस इक्वेशन टू द इंटरसेप्ट फ्रॉम और हेंस फाइंड द इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस। बेटा चौथा क्वेश्चन अपने आप का है, चौथा क्वेश्चन पता है क्या कहता है, इंटरसेप्ट फॉर्म बनाओ। अरे हर बच्चा बना सकता है, इंटरसेप्ट फॉर्म बनाओ। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या थी, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, ये इंटरसेप्ट फॉर्म है, ठीक है ना। क्या ये इंटरसेप्ट फॉर्म है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, दैट इज द इंटरसेप्ट फॉर्म। जो ए एक्स के नीचे जो ए दे रखा है ना, उस ए को बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट, और जो y के नीचे b दे रखा है ना, इस b को बोलते हैं y इंटरसेप्ट। अब अगला क्वेश्चन अपने आप को, फोर्थ क्वेश्चन अपने आप करेंगे, मैं नहीं कर पाऊंगा। फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। जो इक्वेशन दे रखी है ना फोर्थ क्वेश्चन में, उसको इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलना है, वो आपको आता है। फिफ्थ क्वेश्चन, reduce the following equation to the normal form and hence find p vertical and length of perpendicular from the origin to the given line। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है। फिफ्थ का पॉइंट नंबर 1, फिफ्थ का पॉइंट नंबर 1 में कहता है x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दे रखी है, दैट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखी है। पता क्या कहता है, पता देखो ध्यान देना क्या कहता है फिफ्थ क्वेश्चन में, फाइंड रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन। जो इक्वेशन दे रखी है इस इक्वेशन को रिड्यूस कर दो, रिड्यूस दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन रिड्यूस कर दो टू द नॉर्मल फॉर्म। इसको इसकी नॉर्मल फॉर्म बना दो, इस इक्वेशन की नॉर्मल फॉर्म बनाओ, और आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ p, p की वैल्यू भी निकालो। p क्या है, ओरिजिन से डिस्टेंस, p क्या था, और नॉर्मल फॉर्म में p की वैल्यू जानते हैं, p क्या था, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द गिवन लाइन, बस खत्म बात। तो इसकी नॉर्मल फॉर्म बनाना चाहता हूं, नॉर्मल फॉर्म क्या थी, x इंटू में cos अल्फा प्लस y इंटू में sin ऑफ अल्फा इक्वल टू 1। हमारा मेन में ये नॉर्मल फॉर्म बनाना। आपको याद है मैंने क्या समझा रखा था, x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 दे रखा हो, तो अब क्या करते थे, सबसे पहले तो कांस्टेंट नंबर को इधर ले आओ, ध्यान देना भाई, तुम भूल जाते हो, ध्यान देना, गड़बड़ मत करना। माइनस 1 को इधर ले आओ, प्लस 1 आ गया, ठीक है। x प्लस 2y इक्वल टू क्या आ गया, प्लस का 1 आ गया, ठीक है। x प्लस 2y क्या आ गया, प्लस का 1। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। सबसे पहला काम था कांस्टेंट नंबर को दूसरी तरफ ले जाना, कांस्टेंट नंबर को दूसरी तरफ लेके चला जाना। हम दूसरी तरफ ले आए कांस्टेंट नंबर को, ठीक है। x प्लस 2y माइनस 1 को उधर ले आए तो क्या आ गया, प्लस 1 आ गया। इतनी बात करने के बाद पता क्या करना है, एक छोटा सा काम और कर दो। जब भी नॉर्मल फॉर्म बना रहे हो तो क्या करते थे, x का कोफिशिएंट 1 इस 1 का स्क्वायर, y का कोफिशिएंट 2 इस 2 का स्क्वायर बराबर 1 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5। ठीक है, ध्यान दो ये बात, ये बस बात को ध्यान दो, रट लो इस बात को अच्छी तरह से कि x के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर प्लस फिर y के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर 2 है, 2 का स्क्वायर, उस पूरे पर स्क्वायर रूट भी आएगा। जो भी आंसर आता है अंडर रूट 5 बनेगा, अंडर रूट 5 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो। जिस बच्चे का ध्यान नहीं है ना, जो भले ही सामने बैठा हो लेकिन ध्यान नहीं दे रहा, मैं 100% कहता हूं
थोड़ी देर में एक सेकंड बाद इससे पूछ लो भाई इसमें क्या करना है, वो अगर बता दे तो मैं यहीं पर ही हूं, ठीक है ना। जिसका ध्यान नहीं उसके लिए उसका कुछ कर नहीं सकते, उसको मैं भी कुछ नहीं कर सकता, तो ध्यान देना पड़ेगा। इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो √5 से, तो 1/√5 into में x, 2/√5 into में y, that is equal to 1/√5। इस पूरी इक्वेशन को मैंने √5 से डिवाइड कर दिया, आपके सामने इक्वेशन बन चुकी है, ठीक है। अब देखो बस खत्म। दैट इज द नॉर्मल फॉर्म, दैट इज द नॉर्मल फॉर्म बेटा, नॉर्मल फॉर्म वेयर व्हाट इज p, p is equal to 1/√5। ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, दैट इज द p। व्हाट इज p? p is a distance from the origin of this line, ठीक है। अब p क्या है? ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू दिस लाइन। p क्या है? p is a perpendicular distance from origin to this line, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको बना के दिखा सकता हूं, ये है, ये ओरिजिन, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज p। तो p की वैल्यू कितनी? 1/√5, यहां से यहाँ तक का डिस्टेंस, और दिस इज अल्फा, ये अल्फा है। तो यहाँ पे अगर आपसे अल्फा पूछे तो आपने भी और आगे काम करना है। क्या काम करना है? वैसे पूछा नहीं है, लेकिन चाहो तो देख सकते हो। इसको कंपेयर करो इससे, x के कोफिशिएंट को cos अल्फा बोलेंगे, तो cos अल्फा कौन? 1/√5, और sin अल्फा कौन? 2/√5। ये cos अल्फा की वैल्यू x का कोफिशिएंट है। ध्यान रखना, x के साथ वाले को cos अल्फा ही बोल लूंगा, x के जो साथ लिख रखा है उसको cos अल्फा ही बोल लूंगा, और y के जो साथ दे रखा है उसको sin अल्फा ही बोल लूंगा। ये नहीं इसको अपनी तरफ से sin कह दिया, इसको cos कह दिया, ऐसा नहीं कर सकते। x के साथ वाले को cos अल्फा और y के साथ वाले को sin अल्फा ही बोला जाएगा, ये 100% श्योर होना चाहिए एक बात है, ठीक है। अच्छा जी, अगर मैं इसको नॉर्मल फॉर्म क्यों बोलूं, इसको p क्यों बोलूं, इसको नॉर्मल फॉर्म क्यों बोलूं? क्योंकि जो x का कोफिशिएंट cos अल्फा बोला, y का कोफिशिएंट cos, इन दोनों के स्क्वायर का सम 1 आना चाहिए। अगर इन दोनों के स्क्वायर का सम 1 नहीं आता है तो ये नॉर्मल फॉर्म नहीं है। ये नॉर्मल फॉर्म क्यों है? क्योंकि sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा की वैल्यू निकाल लो। sin अल्फा बराबर दिस, इसका स्क्वायर कर दे तो 4/5 आएगा, प्लस cos अल्फा की वैल्यू 1/√5, इसका स्क्वायर कर दे तो 1/5 आएगा, तो आंसर आ गया 5/1, दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यानी कि जैसे कि जब नॉर्मल फॉर्म बन जाए, ठीक है, जब आप x का कोफिशिएंट को cos अल्फा कहते हैं, y के कोफिशिएंट को sin अल्फा कहते हैं, उनके स्क्वायर का सम करके देख लेना, 1 आएगा। वैसे करके दिखाने की जरूरत नहीं, लेकिन आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कर सकते हैं। बस मेरी तरफ से कंप्लीट है, p मतलब 1/√5। ठीक, आगे चलता हूं। पांचों फिफ्थ क्वेश्चन के तीनों पार्ट एज है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6, 7, 8। 6 में टू द नॉर्मल फॉर्म एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड p, ठीक है, एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड p। छठा और सातवां क्वेश्चन सेम टू सेम है बेटा, छठा और सातवां क्वेश्चन सेम, एक क्वेश्चन करा रहा हूं, सातवां करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7, 6 और 7 सेम टू सेम, मैं बेटा 7th क्वेश्चन कराऊंगा। 7th क्वेश्चन में क्या कहता है? रिड्यूस दिस इक्वेशन x प्लस √3 into y प्लस का 4 is equal to 0, ठीक है। x प्लस √3 into y प्लस 4 is equal to 0 कहता है इस इक्वेशन को रिड्यूस करो टू द नॉर्मल फॉर्म एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड p। बेटा इसको नॉर्मल फॉर्म बनाओ, इसको नॉर्मल फॉर्म बनाओ और इसके अंदर अल्फा और p की वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालनी है, अल्फा और p की वैल्यू निकालनी। चलो देखते हैं। वही नॉर्मल फॉर्म क्या थी? x इंटू में cos ऑफ अल्फा, y इंटू में sin ऑफ अल्फा इज इक्वल टू p। ये होती है नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। ये क्या है? नॉर्मल फॉर्म बेटा, ये नॉर्मल फॉर्म है। तो जब भी नॉर्मल फॉर्म बनाऊंगा तो सबसे पहले क्या करूंगा, जो इक्वेशन दे रखी दैट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, इसे क्या बोलते हैं? जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन बोलते हैं। तो x प्लस √3 इंटू में y, इस 4 को उधर ले आओ, माइनस का 4 आ जाएगा। इस 4 को दूसरी तरफ ले आया तो क्या आ गया? माइनस का 4 आ गया, ठीक है। एक मिनट रुकना भाई, इसका स्पीड टेस्ट चेक कर लेता हूं, 1 मिनट, क्योंकि ये बार बार ना गड़बड़ कर रहा है। देखो स्पीड तो बहुत बढ़िया दिखा रहा है, 6 Mbps की स्पीड दिखाता है।
ठीक है, ये नॉर्मल फॉर्म आपके सामने लिख दी। ठीक है, अब इसमें वही करना है बेटा, अल्फा और पी निकालना है। वही कांस्टेंट नंबर को 4 को उस साइड ले आओ, राइट हैंड साइड -4 आ जाएगा। ठीक है ना, अब जानते हो ये पी हमेशा कैसा होता है, पी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, पी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करो, फोकस की प्रॉब्लम भाई बहुत भारी मात्रा में होगी, समझ नहीं आता क्या गड़बड़ है। चलो थोड़ी देर रुक जाओ। ठीक है, ये -4 आ गया, 4 को उधर ले आए, -4 आ गया। ठीक है, और P हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। इतना काम करने के बाद एक मेथड याद रख लो फिर दोबारा से, वही टेक्निक। ये x के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर रूट ऑफ x का कोफिशिएंट 1 का होल स्क्वायर एंड रूट ऑफ 3 दे रखा है उसका होल स्क्वायर, एंड रूट 3 का होल स्क्वायर 3, यानी कि एंड रूट ऑफ 4 दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है ना, ये क्या आ गया, 2 आ गया। x के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2। इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करते हैं इस पूरी इक्वेशन को, क्या आ जाएगा 1/2x प्लस √3 अपॉन में 2 into y दैट इज इक्वल टू -4 अपॉन में 2। ठीक है, लेकिन आप जानते हैं नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ये क्या आ गया -2, तो माइनस को इधर एडजस्ट करते हैं। सर वीडियो नहीं आ रही। वीडियो क्लियर है भाई बेटा, वीडियो क्लियर है। सर ब्लर आ रही है सर। देखो सभी बच्चों के पास ब्लर आ रही है क्या? यस सर। एक मिनट चुप रहो, एक मिनट भाई। बेटा मुझे ये बताओ, सभी बच्चों के पास अगर आ रही है तो एक अलग बात है, अगर कुछ बच्चों के पास अच्छी आ रही है तो बताओ। सर अब क्लियर हुई है, पहले नहीं थी सर। फिर ब्लर होगा, फिर ब्लर होगी सर। भाई मेरा वीडियो तो क्लियर है, सुनो भाई मेरा वीडियो तो बिल्कुल क्लियर है। मैंने तुमसे कहा ना, मेरे को शिकायत बेटा, मेरा अगर वीडियो क्लियर नहीं आएगा ना तो मैं ठीक कर सकता हूं अपना, लेकिन ना जैसे क्योंकि मेरे फोकस में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अभी फिलहाल बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। यानी कि आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है, बराबर समझा चुका हूं बात। अच्छा आगे चलो, ये आ गया आपके पास, आपने क्या करा, ये आपके पास रिजल्ट आ गया, आपने 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, लेकिन बेटा जो ना जो बराबर में दे रखी वैल्यू ये -2, ये नेगेटिव नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये नेगेटिव नहीं आना चाहिए। इस नेगेटिव को हटाने के लिए क्या करा, माइनस को दूसरी तरफ एडजस्ट कर दो। बेटा हो गया काम, इसको कंपेयर कर लो, इसको इससे कंपेयर कर लो। तो कोस अल्फा की वैल्यू -1/2, साइन अल्फा की वैल्यू -√3/2। ध्यान देना, कोस अल्फा की वैल्यू -1/2, साइन अल्फा की वैल्यू -√3/2 और p एक ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस p = 2। ये तो सब बच्चों को क्लियर होगा। तो p = 2 आ गया, कोस अल्फा की वैल्यू आ गई, साइन अल्फा की वैल्यू आ गई। लेकिन उन्होंने एक बात और पूछ ली इसके अंदर, बेटा इसमें एक बात और पूछ ली, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। अब अल्फा की वैल्यू और बताओ। अब जरा ध्यान देना, अल्फा की वैल्यू कैसे निकालना चाहूंगा मैं। कोस अल्फा भी दे रखा है, साइन अल्फा भी दे रखा है। ठीक है, जरा ध्यान देना कैसे निकालना चाहूंगा। कोस अल्फा बराबर -1/2, साइन अल्फा बराबर -√3/2। जब आपको कोस अल्फा भी दे रखा है, जब आपको साइन अल्फा भी दे रखा है, तो बेटा यहां से अल्फा की वैल्यू कैसे निकालूं। तो एक काम करा करो, ध्यान देना, साइन अल्फा को कोस अल्फा से डिवाइड कर दो, टेंजेंट अल्फा बना दो, क्योंकि यहाँ पे दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक साइन अल्फा एक कोस अल्फा। मैं चाहूं तो पता है क्या कर सकता हूं, इसको अलग सोल्व कर लूं और इसको अलग सोल्व कर लूं, दोनों को अलग अलग सोल्व कर सकता हूं, लेकिन वहां डबल काम हो जाएगा, दो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, वहां से भी अल्फा निकाल सकते हैं, लेकिन इससे अच्छा ये रहेगा कि आप साइन अल्फा को कोस अल्फा से डिवाइड कर दें। ठीक है, तो साइन अल्फा को डिवाइड कर देता हूं कोस ऑफ अल्फा से। साइन अल्फा मतलब -√3/2 और -1/2, साइन बाई कोस टेंजेंट ऑफ अल्फा, माइनस माइनस कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, कितना आ गया, √3 आ गया। ध्यान दो, टेंजेंट अल्फा कितना आ गया, √3 आ गया। ठीक है, अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान देना। यहां टेंजेंट अल्फा √3 आ गया, लेकिन ये तो एक पॉजिटिव वैल्यू है बेटा, ये तो एक पॉजिटिव वैल्यू है। और अल्फा पॉजिटिव कहां पर होता है, टेंजेंट पॉजिटिव कहां पर होता है, ये चेक करने वाली बात है। टेंजेंट पॉजिटिव कहां पर होता है उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। टेंजेंट पॉजिटिव कहां पे होता है, या तो फर्स्ट में होता है या फिर थर्ड में होता है। टेंजेंट पॉजिटिव कहां पे होता है, फर्स्ट में और थर्ड में।
ध्यान दो, टेंजेंट पॉजिटिव होता फर्स्ट में और थर्ड में, तो इसका मतलब मैं डिसाइड कैसे करूं कि अल्फा टेंजेंट को मैं फर्स्ट में लेके जाऊं या थर्ड में लेके जाऊं, दोनों में जा सकता है। टेंजेंट अल्फा को मैं फर्स्ट में लेके जाऊं या थर्ड में, इस बात का डिसीजन कि टेंजेंट जो पॉजिटिव आया है या तो वो फर्स्ट में जाएगा या फिर वो थर्ड में जाएगा, इस बात का डिसीजन कौन करेगा? इस बात का डिसीजन ये दोनों मिलकर करेंगे। इस बात का डिसीजन कौन करेगा? ये कोस अल्फा और साइन अल्फा करेगा। कोस अल्फा कैसा? नेगेटिव। साइन अल्फा कैसा? नेगेटिव। आप सोचो, कोस भी नेगेटिव है और साइन भी नेगेटिव है। अब बताओ कौन से क्वाड्रेंट में कोस और साइन दोनों नेगेटिव होते हैं, ये सोचना है बस। अब टेंजेंट पॉजिटिव कहां पर है? टेंजेंट पॉजिटिव फर्स्ट में और थर्ड में। अब फर्स्ट और थर्ड में दोनों में से किस के अंदर? फर्स्ट और थर्ड दोनों क्वाड्रेंट में से कौन से क्वाड्रेंट के अंदर कोस और साइन दोनों नेगेटिव होते हैं? क्या आप बता सकते हो कोस और साइन दोनों नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं? क्यों नहीं पता? अरे बोलो। है जी, थर्ड में। हाँ, और जवाब दिया करो कॉन्फिडेंस के साथ, चुपचाप मत बैठा करो, जल्दी से बताया करो, ठीक है ना। ये कोस नेगेटिव है, साइन नेगेटिव है, कोस और साइन नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि कोस और साइन दोनों नेगेटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए अल्फा की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में ही जानी चाहिए, ठीक है। तो टेंजेंट अल्फा इक्वल टू √3, टेंजेंट 60 डिग्री √3 होता है, और इसको लिख सकता हूं टेंजेंट 180 प्लस 60। बेटा थर्ड क्वार्टर में कैसे जाऊं? थर्ड क्वार्टर में जाऊं कैसे? या यहां से यहां तक 180 हो गया, यहां से यहां तक 180 और 180 में इसको जोड़ेंगे तभी तो जाएंगे। फर्स्ट और सेकंड तो 180 बनाते हैं, तो 180 में कुछ जोड़ूंगा तो थर्ड में जाऊंगा, तो टेंजेंट 60 को लिख दिया टेंजेंट 180 प्लस 60। क्यों? 180 को 90 से डिवाइड करो, 2 इवन नंबर, इवन का मतलब नो चेंज, तो टेंजेंट इधर से इधर चल रहा हूं, इधर से इधर, टेंजेंट एज इट इज, टेंजेंट के साथ 60, लेकिन 180 प्लस 60 थर्ड क्वाड्रेंट, 180 प्लस 60 थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट कैसा? पॉजिटिव, इसलिए प्लस का आया हुआ है, ठीक है। 10 से 10 कैंसिल, अल्फा बराबर है 240 डिग्री। समझ में आ गया? मेरी तरफ से ये एक्सरसाइज खत्म। लास्ट क्वेश्चन अपने आप करेंगे। लास्ट क्वेश्चन बहुत आसान है बेटा, समझ में आया नहीं आया? पहले हाँ या ना में जवाब दो आप जल्दी से। आ गया सर। ठीक है बेटा, 8वें क्वेश्चन में हिंट देता हूं, 8वें क्वेश्चन में हिंट देता हूं, जरा ध्यान देना। और आप में से कोई बताना चाहे तो बता सकता है, 8वां क्वेश्चन में हिंट देना चाहे तो मुझे भी दे सकता है। ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती तो कई जगह दिक्कत आएगी, इसलिए अपना जो बच्चा देखो सुनो, मैं ट्रिग्नोमेट्री करवा भी रहा हूं अभी फिलहाल, ठीक है ना, शाम को 7 बजे, लेकिन कई बच्चे, बहुत कम बच्चे आते हैं, ठीक है। तो अगर आपको किसी को समझ नहीं हो तो भाई आप आ सकते हो शाम को। लास्ट क्वेश्चन देखना, कुछ नहीं है लास्ट क्वेश्चन में, बहुत ही आसान है, हिंट दूंगा बस। क्वेश्चन नंबर 8 भाई, कहता है 2 लाइनें, बताओ ओरिजिन से ज्यादा दूरी पर कौन सी लाइन है? इन दोनों में से ओरिजिन से ज्यादा दूरी पर कौन सी लाइन है? इन दोनों में से ओरिजिन से ज्यादा दूरी पर कौन सी लाइन है, कैसे पता लगेगा? ये पता लगाना है। अरे याद नहीं है नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन, x इंटू में कोस अल्फा प्लस y इंटू में साइन अल्फा इक्वल टू p। p मतलब क्या था? ओरिजिन से डिस्टेंस। दोनों लाइनों को, दोनों लाइन जो दे रखी है ना 8वें क्वेश्चन में, इन दोनों को नॉर्मल फॉर्म बना दो, x इंटू कोस अल्फा प्लस y इंटू साइन अल्फा इक्वल टू p बना दो। यहां से दोनों की p निकाल लो, और p का मतलब क्या? ओरिजिन से डिस्टेंस। तो आपको पता चल जाएगा जिसका p बड़ा होगा ना, जिसके अंदर p की वैल्यू ज्यादा बड़ी होगी, ठीक है, वो ज्यादा दूरी पर है, जिसका p छोटा है वो कम दूरी पर है ओरिजिन से। बस यही तो पूछा है कि दोनों में से कौन सी लाइन ओरिजिन से ज्यादा दूरी पर है। समझ में नहीं आई है बात? बताओ जल्दी से। क्या बना दो? नॉर्मल फॉर्म। इसको यहां ले आया -3, उस पर क्या करते थे? x का कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर, y का कोफिशिएंट -1 का होल स्क्वायर, एंड √5 आ गया। देख लो क्या कर रहा हूं, 2 अभी थोड़ा सा ब्लर हो गया था, कोई बात नहीं बेटा, सामने जाने पे कई बार ब्लर हो जाता है। 2x - y प्लस 3 इक्वल टू 0 दे रखा है ना, 3 को उधर ले, वो -3 आ गया ना बेटा। बोलो अब क्या करना है? x नॉर्मल फॉर्म बनाने के लिए
एक्स के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर और वाई के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर कर दिया, √5 आ गया। ठीक है, अभी मैं पहली इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूं, दूसरी को नहीं कर रहा। पहली इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूं, ये दूसरी इक्वेशन है। अभी मैं पहली इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, दूसरी इक्वेशन को नहीं कर रहा। √5 आ गया, इस पूरी इक्वेशन को √5 से डिवाइड कर दो। क्या कर देंगे, अभी कर रहा हूं भाई, बस हो गया। 2/√5 into x minus 1/√5 into y minus 3/√5। ये नेगेटिव नहीं आना चाहिए, नेगेटिव को इधर एडजस्ट कर दो, ये प्लस ये माइनस। ठीक है, नेगेटिव को दूसरी तरफ एडजस्ट कर दिया है। सुनो भाई, तो ये p मिल गया। अरे p मिल गया नहीं मिल गया पहली इक्वेशन का, ये p है, दैट इज इक्वल टू p। ठीक है, ये p मिल गया। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन का भी p निकाल लो, इक्वेशन नंबर सेकंड का भी p निकाल लो, चेक कर लो। जिसका p बड़ा वो ओरिजिन से ज्यादा दूरी पर, जिसका p छोटा वो ओरिजिन से कम दूरी पर। मेरी तरफ से कंप्लीट है भाई, आज के लिए इतना ही बहुत है। ठीक है।